हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अर्धचालक क्या होते हैं? दो मुख्य अर्धचालकों का वर्णन कीजिए एवं उनकी चालकता क्रियाविधि में विभेद कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर देखिए जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक क्या है कि यहाँ पर ये ठोस होते हैं 10⁻⁻6 से 10⁻4 प्रति ओम प्रति मीटर तक के मध्यवर्ती परास में चालकता रखने वाले। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि ताप बढ़ने के साथ जो अर्धचालक है, इनमें विद्युत चालकता बढ़ती है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ना यहाँ पर कि जो संयोजक बेंड है उनको लांग कर ये चले जाते हैं चालक बेंड में। यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजक बेंड को लांग कर या संयोजक बेंड को पार करके ये चालक बेंड में चले जाते हैं, जिसके कारण की विद्युत चालकता बढ़ जाती है ताप बढ़ाने पर। तो देखिए यहाँ पर बात करें अर्धचालक की, अर्धचालक, तो बच्चों यहाँ पर जो अर्धचालक है ये ठोस ये ठोस ठोस 10 से या 10⁻⁻6 से 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक के तक के मध्यवर्ती मध्यवर्ती परास मध्यवर्ती परास में चालकता मध्यवर्ती परास में रखने चालकता रखने वाले होते हैं चालकता रखने वाले होते हैं। ताप बढ़ने के साथ ताप बढ़ने ताप बढ़ने के साथ ताप बढ़ने के साथ इनकी जो विद्युत चालकता होती है, इनकी विद्युत चालकता विद्युत चालकता बढ़ती है क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजक बेंड को पार करके संयोजक बेंड को संयोजक बेंड को पार करके या संयोजक बेंड से चालक बेंड में चले जाते हैं अब बच्चों यहाँ पर देखिए जो अर्धचालक होते हैं, ये मुख्यतः यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। अर्धचालक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से बच्चों यदि बात करें पहला, जो कि यहाँ पर होता है एन टाइप, यहाँ पर एन टाइप, या हम कह सकते हैं एन प्रकार अर्धचालक। एन प्रकार अर्धचालक। अब बच्चों यहाँ पर एन प्रकार अर्धचालक कब बनते हैं? यहाँ पर जब वर्ग 15 के तत्व जैसे फोस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, इनकी जो इनमें जिनमें की 5 संयोजक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इनको यहाँ पर सिलिकॉन और जर्मेनियम में अपमिश्रित किया जाता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जब सिलिकॉन और जर्मेनियम में पंच संयोजी अशुद्धि अर्थात फोस्फोरस, आर्सेनिक अपमिश्रित किए जाते हैं। और बच्चों यहाँ पर ये जो अपमिश्रित किए जाते हैं, इसे डोपिंग करना भी कहते हैं। तो अपमिश्रित किए जाते हैं तो एन टाइप या एन प्रकार अर्धचालक निर्मित होते हैं। और बच्चों यहाँ पर देखिए इनकी जो चालकता है, इनकी चालकता यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बहने के कारण आती है। होता क्या है कि यहाँ पर जो हमारे पास में सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, इनकी संयोजकता तो 4 ही होती है,
इनकी संयोजकता 4 होती है, जबकि अब फॉस्फोरस है तो इसकी संयोजकता तो यहाँ पर 5 है। तो बच्चों ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचता है, ये 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गमन करता है और ये यहाँ पर चालकता को प्रदर्शित करता है, चालकता में वृद्धि करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन तो सहसंयोजन में पार्ट ले लेते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन बंधन में प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, जो कि यहाँ पर सिलिकॉन के साथ बंधन करेंगे। और जबकि पांचवा इलेक्ट्रॉन जबकि पांचवा इलेक्ट्रॉन बंधन में प्रयुक्त प्रयुक्त नहीं होता, प्रयुक्त नहीं होता और गमन कर कर गमन करता है, गमन करता है तथा चालकता चालकता प्रदर्शित करता है, चालकता प्रदर्शित करता है। तो बच्चों ये तो हो गई एन टाइप की चालकता क्रियाविधि की बात। अब हम चले पी टाइप पर। तो देखिए पी टाइप में क्या होता है, यहाँ पर जो हमारे पास में पी टाइप अर्धचालक होते हैं, पी टाइप या पी प्रकार अर्धचालक। अब बच्चों जैसे कि यहाँ पर एन टाइप में जो अशुद्धि होती है वो पंच संयोजी होती है, उसी प्रकार से जो पी टाइप में अशुद्धि होती है वो यहाँ पर त्रिसंयोजी होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जब सिलिकॉन और जर्मेनियम में त्रिसंयोजी त्रिसंयोजी अशुद्धि त्रिसंयोजी अशुद्धि यानी कि बच्चों यहाँ पर त्रिसंयोजी अशुद्धि कौन सी होती है हमारे पास में, बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, अपमिश्रित किए जाते हैं, अपमिश्रित किए जाते हैं, किए जाते हैं। तो पी प्रकार अर्धचालक निर्मित होता है, पी प्रकार अर्धचालक निर्मित होता है, पी प्रकार अर्धचालक निर्मित होता है। अब बच्चों होता क्या है कि यहाँ पर जो हमारे पास में जैसे बोरोन है, अब बोरोन की संयोजकता तो 3 है, लेकिन यहाँ पर सिलिकॉन की संयोजकता 4 है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि बोरोन के 3, यहाँ पर बोरोन 3 तो सहसंयोजक बंध बना लेगा, लेकिन बच्चों यहाँ पर जो चौथा इलेक्ट्रॉन है उसके स्थान पे एक छिद्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिक्तिका कहते हैं। अब बच्चों ये धनावेशित जो धनावेश के समान होगा ये छिद्र, जो छिद्र होगा, तो जब ये गमन करेगा तो ये विद्युत का यहाँ पर संचलन करता है। यहाँ पर तीन तीन इलेक्ट्रॉन तीन इलेक्ट्रॉन तीन इलेक्ट्रॉन बंधन में युक्त हो जाते हैं, युक्त हो जाते हैं, जबकि चौथे इलेक्ट्रॉन के स्थान पर, क्योंकि इसमें तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो अब चौथे इलेक्ट्रॉन के स्थान पर यहाँ पर एक रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है। चौथे इलेक्ट्रॉन के स्थान पर स्थान पर एक यहाँ पर जो धनायन रिक्तिका है वो उत्पन्न हो जाती है। एक छिद्र एक छिद्र उत्पन्न एक छिद्र उत्पन्न हो जाता है, हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रॉन छिद्र कहते हैं, इलेक्ट्रॉन छिद्र कहते हैं, जिस पर आवेश धनात्मक होता है, जिसे इलेक्ट्रॉन छिद्र कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छिद्र या इलेक्ट्रॉन रिक्ति भी इसे कहते हैं। तो ये छिद्र एक धनावेशित आवेश के समान गमन करके और विद्युत का संचलन करता है। ये छिद्र धनावेश के समान धनावेश धनावेश के समान गमन करके और यहाँ पर ये विद्युत का संचलन करता है, विद्युत का
संचलन, विद्युत का संचलन करता है, विद्युत का संचलन करता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए जो हमारे पास में यहाँ पर जो एन टाइप है, एन टाइप अर्धचालक है, इसमें तो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गमन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गमन कर रहा है और चालकता प्रदर्शित कर रहा है। वहीं पर यहाँ पर जो पी टाइप अर्धचालक है, इसमें धनावेशी छिद्र होता है, इसे कहते तो इलेक्ट्रॉन छिद्र है, पर ये होता धनावेशी छिद्र है जो कि गमन करके और विद्युत का संचलन करता है। तो ये यहाँ पर इनकी चालकता क्रियाविधि होती है और यहाँ पर ये इनके प्रकार होते हैं, एन प्रकार और पी प्रकार। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।